जय हिंद। आज हम लोग संविधान की उद्देशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वहाँ से तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। प्रत्येक अधिनियम में इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों को देखा गया है और इसकी भूमिका प्रत्येक अधिनियम में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह संविधान का मूल सार तत्व है, इसलिए इसके एक एक शब्द अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके विशिष्ट शब्द का आशय क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका सामान्य आशय ये है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी शक्ति से कोई सहयोग नहीं लेगा, अर्थात भारत स्वयं खुद सक्षम है अपने सुरक्षा के लिए, अपनी शक्ति के लिए और अपने संबंधों के लिए। समाजवादी का अर्थ है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है, किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। जैसे कानून सबके लिए बराबर है, न तो गरीब देखेगा न तो अमीर देखेगा, न तो उच्च देखेगा न तो निम्न देखेगा, न तो महिला देखेगा न तो पुरुष देखेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी विशिष्ट धर्म को राजधर्म नहीं बनाएगा, न तो किसी धर्म के साथ अन्याय करेगा, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आशय है कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अब हम देखते हैं कि परीक्षाओं में इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछली बार पूछा गया था कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है उद्देशिका में। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अर्थात व्यक्ति किसी भी विचार को स्वीकृत कर सकता है, बोलने का भी अधिकार है, किसी पर विश्वास करने का अधिकार है, किसी धर्म को मानने ना मानने का अधिकार है और किसी इष्ट आराध्य देव को उपासना करने का या नहीं करने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। पूछता है कितने प्रकार की समता प्राप्त है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर को, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाएगा और उसे समान अवसर प्राप्त होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा तथा इस सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना उद्देशिका में हम देखने को मिलती है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देशिका के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ क्या है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित एक अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा और पढ़िएगा। इसके बाद इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण वाद हैं। कुछ कहते हैं कि संविधान का भाग नहीं है, कुछ कहते हैं उद्देशिका संविधान का भाग है। तो 1960 में बेरूवादीवाद में कहा गया है कि संविधान का अंग नहीं है, अर्थात उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक उसके 12 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये दोनों बार पूछा जाता है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कथन पूछा जाता है कि उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा। तो के.एम. मुंशी महोदय ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देशिका हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है, संविधान की आत्मा को व्यक्त करता है, तथा इसी से हमें यह सीख मिलती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे होती है, सर्वधर्म समन्वय की भावना कैसी होती है, तथा सर्वगुण संपन्न राष्ट्र के क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।